तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026 में एक बड़ा राजनीतिक उलटफेर देखने को मिला। सोमवार को लगातार वोट काउंटिंग का सिलसिला जारी था। टीवी के शुरुआत से ही बढ़त बनाए हुए थी, पर ये जो बढ़त थी वो इतनी ज्यादा हैरान करने वाली नहीं थी, चौंकाने वाली नहीं थी, जितनी की धमाका तब हुआ, जितनी की लोगों को हैरानी तब हुई जब द्रमुक के मुखिया तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन अपने ही गढ़ कोलाथुर सीट से चुनाव हार गए। जैसे ही परिणाम आया, वोटों की गिनती खत्म हुई और इस परिणाम ने सबको चौंका दिया। एम.के. स्टालिन को तमिलगा वेत्री कशगम यानी कि टीवीके के उम्मीदवार वीएस बाबू ने 8,795 वोटों के अंतर से पराजित कर दिया। चुनाव आयोग के 22वें राउंड की गिनती के अनुसार बाबू को 82,997 वोट मिले, जबकि स्टालिन को केवल 74,200 वोट। आखिर कौन है ये वीएस बाबू? आखिर कैसे वो स्टालिन के लिए इतनी बड़ी सरप्राइज बनकर सामने आए? आखिर टीवीके के जीतने की विजय के अलावा और क्या कारण है? जानेंगे कि किन फैक्टरों के कारण टीवीके इतने मार्जिन के साथ जीता। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि आखिरकार वीएस बाबू ने किस तरीके से डीएमके के प्रमुख को हरा दिया। तो वीएस बाबू का राजनीतिक सफर डीएमके से ही शुरू हुआ था। वे पार्टी में जमीनी स्तर के कार्यकर्ता के रूप में जुड़े हुए थे और धीरे धीरे नॉर्थ चेन्नई के जिला सचिव तक पहुंचे। 2006 में उन्होंने पुरासक्कम सीट से जीत दर्ज कर विधानसभा में प्रवेश किया और चेन्नई की राजनीति में अपना पहचान और भी ज्यादा मजबूत कर लिया। तब सब सही भी चल रहा था। हालांकि समय के साथ डीएमके में आंतरिक बदलाव और वरिष्ठ नेताओं के उभार के चलते बाबू की भूमिका कमजोर होती चली गई, उनका थोड़ा पहचान गिरते गया। उन्हें महत्वपूर्ण पदों से हटा दिया गया, जिसके बाद उन्होंने पार्टी छोड़ने का ऐलान किया। बाद में उनका एआईए डीएमके से भी संक्षिप्त जुड़ा। फरवरी 2026 में बाबू ने अभिनेता से राजनेता बने विजय की पार्टी टीवीके का दामन थाम लिया, जो कि सबके लिए बहुत हैरान करने वाला था। पार्टी ने उन्हें हाई प्रोफाइल कोलाथुर सीट से उम्मीदवार बना दिया, जहां उनका मुकाबला सीधे मुख्यमंत्री स्टालिन के साथ था। और ये बहुत चौंकाने वाला था। सबको लग रहा था कि स्टालिन आसानी से ये बाजी मार जाएंगे, लेकिन इससे उलटफेर हुआ। कोलाथुर सीट 2008 में परिसीमन के बाद से स्टालिन का मजबूत गढ़ बन गया था और पहली बार इस सीट से हारकर स्टालिन का लंबा दबदबा खत्म हो गया है। वीएस बाबू की जीत को इस चुनाव का सबसे बड़ा उलटफेर माना जा रहा है और लाजमी सी बात भी है। नतीजे के बाद उन्होंने लोयला कॉलेज काउंटिंग सेंटर में अपना विजय प्रमाण पत्र लिया, जहां टीवी के कार्यकर्ताओं ने जोरदार जश्न मनाया। अब तमिलनाडु में टीवीके का ये पहला बड़ा चुनावी प्रदर्शन है और पार्टी ने जोरदार एंट्री की। और लगभग जब काउंटिंग चल रही थी तो सबको पता था कि कहीं ना कहीं जो विजय का क्रेज है वो नजर आएगा, लेकिन इस तरीके से किसी ने उम्मीद नहीं की। कोलातुर में स्टालिन की हार जो है वो डीएमके के लिए बड़ा झटका है। ये नतीजा न सिर्फ पार्टी नेतृत्व के लिए प्रतीकात्मक हार है, बल्कि राज्य की राजनीति में एक नए विकल्प के रूप में टीवीके के उभरने का संकेत भी देते हैं। लेकिन यही नहीं है, एक और सीट है जिसने सबको चौंका दिया, चेन्नई की रॉयपुरम सीट। पेशे से ऑटो ड्राइवर के विजय धामू ने डेब्यू कर रही तमिल की वेत्री कशगम के टिकट पर चुनाव जीतकर राजनीतिक दिग्गजों को बड़ा झटका दिया। किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि एक ड्राइवर आएगा, चुनाव लड़ेगा और बड़े मार्जिन से जीत जाएगा। विजय धामू ने 55,000 से ज्यादा वोट हासिल करते हुए करीब 14,000 वोटों के अंतर से जीत दर्ज की। इस जीत के खास बात यह रही कि उन्होंने एआईए डीएमके के कद्दावर नेता और 5 बार के विधायक डी जय कुमार को तीसरे स्थान पर ढकेल दिया, जिन्हें महज 18,000 के आसपास वोट ही मिले, जो कि सबसे ज्यादा चौंकाने वाला पल था कि एक ड्राइवर ने ऐसा कैसे कर दिया। विजय धामू लंबे समय से अभिनेता विजय के फैन क्लब नेटवर्क विजय मक्कल इक्कम से जुड़े रहे। उन्होंने अपने चुनाव प्रचार में खुद को एक आम आदमी के तौर पर पेश किया। उनका ये कहना था कि हमें नया चेहरा कहा जा सकता है, लेकिन हम वर्षों से जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं। शायद हम आपको नजर अब आएंगे, लेकिन बैक ऑफ द स्टेज हम लगातार काम कर रहे थे। उम्मीदवार घोषणा के दौरान विजय और धामू की एक भाविक तस्वीर भी है, जिसमें धामू उन्हें गले लगाते हुए नजर आ रहे हैं और अब इस जीत का वो प्रतीक भी बन चुकी है। टीवी के प्रमुख विजय ने हर सीट पर खुद को मुख्य चेहरा बनाकर चुनाव लड़ा, जिससे उम्मीदवारों को उनकी स्टार पावर का सीधा फायदा मिला। इस रणनीति ने राज्य में एक बड़ी लहर पैदा की, जिसने पार्टी को 100 से ज्यादा सीटों के आंकड़े पार पहुंचा दिया और अब कई सामान्य उम्मीदवारों को जायंट किलर बना दिया है, जो शायद पीछे काम करते थे, जिन्होंने शायद कभी सोचा भी ना हो, वो आज तमिलनाडु की सत्ता में है। हालांकि तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में थलापति विजय की पार्टी तमिलगा वेत्री कजगम सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर सामने आ रही है, लेकिन तमिलनाडु में विजय की जीत का सबसे बड़ा कारण केवल उनका लोकप्रिय चेहरा नहीं है, केवल उनका फैन बेस नहीं है, बल्कि उनकी पार्टी
टीवीके के वो कुछ वादे भी हैं जिसने विजय को फिल्मों के एक्टर से तमिलनाडु का डायरेक्टर बना दिया, क्योंकि जब उन्होंने वो वादे किए थे तो कहीं ना कहीं वो वादे उनके लिए काम आए, लोगों को उन्होंने उन वादों से अपनी ओर खींचा। तो वो वादे हैं क्या? सबसे पहला, महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए की सहायता राशि देने का वादा। दूसरा, गरीब परिवारों की महिलाओं की शादी के लिए पार्टी ने 8 ग्राम सोना और अच्छी क्वालिटी की सिल्क साड़ी देने का वादा किया, और कहीं ना कहीं ये 8 ग्राम सोना विजय के फायदे में आया। इसके अलावा बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांगों को हर महीने 3000 रुपए गुजारा भत्ता देने का वादा किया गया। बेहतर शिक्षा व्यवस्था देने का वादा किया गया और हर घर तक 100% पाइप से पीने का पानी पहुंचाने का वादा किया गया। फिर इसके अलावा 200 यूनिट मुफ्त बिजली देने का वादा। अब इसके अलावा इसमें हर साल 6 मुफ्त एलपीजी सिलेंडर देने का भी वादा शामिल है। और ऐसे क्राइसिस में ये जब वादा किया गया तो कहीं ना कहीं ये वादा विजय के लिए काफी ज्यादा मददगार साबित हुआ। इसके अलावा 5 एकड़ से कम जमीन वाले किसानों के कृषि सहकारी फसल ऋण को पूरी तरह से माफ कर देना, महिला स्वयं सहायता समूह के लिए 5 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण जो है उसका वो देने का वादा करना। इसके अलावा वो इंडिविजुअल जिनके पास ग्रेजुएट डिग्री है उनको 4000 रुपए भत्ता और डिप्लोमा डिग्री वालों को 2500 रुपए भत्ता देने का वादा। ठेके पर काम करने वाले कर्मचारियों को रेगुलर करने का वादा। तो ये कुछ वादे थे जो विजय के लिए काफी ज्यादा मददगार साबित हुए, जिनका विजय की जीत में बहुत बड़ा हाथ है, जो एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर बन के सामने आए। तो विजय ने किस तरीके से पूरा करेंगे, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। इन कुछ वादों में 2-3 वादे ऐसे थे जो उनके मैनिफेस्टो में चमक के सामने आ रहे थे। उनमें से एक था, सबसे पहले 8 ग्राम सोने का वादा। उनका कहना था कि अगर उनकी पार्टी जीतती है, अगर वो जीतते हैं, तो राज्य की हर महिला को 8 ग्राम सोना दिया जाएगा, नवजात बच्चे को सोने की अंगूठी दी जाएगी। तब ये वादा धरातल पे कितना नजर आएगा, ये भी सवाल काफी ज्यादा उठता है कि किस तरीके से विजय थालापति जो है ये वादे पूरे करेंगे। इसके अलावा एक वादा ऐसा भी था, शायद वो हर राज्य में हर पार्टी के मैनिफेस्टो में नजर आता है, वो है महिलाओं के खातों में 2500 रुपए राशि डालना। तो कहीं न कहीं शायद ये राशि, ये वादा विजय थलापति पूरा कर दें, लेकिन ये जो एलपीजी का वादा किया गया कि हर परिवार में एलपीजी दिया जाएगा मुफ्त, इसके अलावा जो 8 ग्राम सोना और अंगूठी की बात की गई है, सवाल बार-बार घूम के वहीं आ जाता है। हालाँकि ये किस तरीके से विजय पूरा करेंगे, ये एक अलग विषय है, ये एक अलग बात है। लेकिन उससे पहले विजय के जो उम्मीदवार थे, जब काउंटिंग लगातार चल रही थी, तो कुछ ही राउंड में साबित हो गया था कि कहीं न कहीं टीवीके जो है वो बाजी मार जाएगी, क्योंकि जो डिफरेंस थे वो अपने आप में ही बहुत चीज़ें कह रहे थे। वो जो डिफरेंस थे वो अपने आप में बता रहे थे कि आगे जो राउंड बाकी हैं, उनमें भी उस डिफरेंस को कवर करना बाकी पार्टीज़ के लिए, उनके उम्मीदवारों के लिए बहुत ज़्यादा जटिल है, बहुत ज़्यादा कठिन है, और अंत में परिणाम स्वरूप वो हमें नज़र भी आया। टीवीके ने वो उम्मीदवार खड़े किए थे, वो सामान्य लोग खड़े किए थे जिसकी कल्पना शायद सामने वाली पार्टीज़ ने ना की हो, जाए शायद उन्होंने उनको अंडर एस्टिमेट किया होगा, लेकिन वही अंडर एस्टिमेशन दूसरी पार्टीज़ के लिए, विपक्षी पार्टियों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद से उलट होके उनके लिए नुकसानदायक साबित हो गया। विजय ने अपने उम्मीदवारों के रूप में एक ड्राइवर को खड़ा किया। विजय खुद 2 पार्टीज़ से जीते। यहाँ तक कि डीएमके जो विपक्षी पार्टी मानी जा रही थी, टीएमके, टीवीके ने शुरुआत में ही ये कह दिया था कि हमने गठबंधन से किसी से भी हाथ नहीं मिलाए, क्योंकि हम खुद स्वयं लड़ना चाहते हैं। और जब डीएमके से सवाल पूछा गया, डीएमके के बारे में सवाल पूछा गया, तो उन्होंने साफ कहा था कि डीएमके हमारे लिए प्रमुख विरोधी पार्टी है। और वही विरोधी पार्टी के विरोध में जब ये ऐलान किया गया कि स्टालिन के विपक्ष में, स्टालिन के विरोध में एक ऐसे उम्मीदवार को खड़ा किया जा रहा है जो पहले डीएमके में ही काम करते थे, जो पहले डीएमके कार्यकर्ता थे, उसमें नेता रह चुके हैं। तो कहीं न कहीं ये सवाल उठने लगे थे कि क्या ये सही ऑप्शन है? क्या विजय ने ये सही कदम उठाया? फिर अंततः परिणाम जो आए उन्होंने साफ कर दिया कि विजय ने बहुत सोच समझ के एक ऐसा उम्मीदवार उतारा जिसने डीएमके के मुखिया, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन को उनके ही गढ़ में हरा दिया। हालाँकि ये तमिलनाडु की कहानी थी, अब पूरा विषय जो है वो पूरा जो मेरा टॉपिक है वो तमिलनाडु से जुड़ा था, लेकिन पश्चिम बंगाल में भी कुछ ऐसा ही हुआ। पश्चिम बंगाल में टीएमसी हारती तो ज़रूर है, लेकिन कहीं न कहीं उम्मीद थी कि टीएमसी हार जाएगी, लेकिन ममता बनर्जी अपनी सीट बचा लेंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वहाँ भी वही उलटफेर कहानी दिखी जो कि तमिलनाडु में दिखी। वहाँ भी ममता बनर्जी अपने ही गढ़, अपने ही घर, अपने ही सीट भवानीपुर से हाथ धो बैठती हैं। वहाँ भी शुवेंदु अधिकारी ने उनको एक अच्छे खासे मार्जिन से मात दे दी, पराजय दे दिया। तो अब ये जो पूरा राजनीतिक, ये जो पूरा विधानसभा चुनाव था, तमिलनाडु था, वेस्ट बंगाल था, असम था, हर जगह एक उलट-फेर चीज़ देखने को मिली। हर जगह ऐसा देखा गया जहाँ उम्मीद नहीं की गई थी,
उस तरीके से चुनाव लड़ा गया, उस तरीके से परिणाम आए, मुख्यमंत्री खुद मुखिया जो हैं वो अपनी सीटों से हाथ धो बैठे। फिलहाल एक सवाल के साथ छोड़ के जाऊंगी कि क्या अब विजय थलापति जो वादे किए थे वो वादे पूरे हो पाएंगे, और वो वादे किस तरीके से पूरे किए जाएंगे, ये बहुत बड़ा सवाल का विषय बनता है। तो आप इसका जवाब जरूर दीजिएगा, आपको क्या लगता है वो कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, फिर मिलेंगे नए टॉपिक नई न्यूज के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।